Hello everyone, welcome to my class. I'm very excited about this topic. The topic is Rise of Autonomous States, the Successor States. Basically, we are talking about the successor states in this video. Okay, so part one is there are some other successor states too, but we will talk about only Hyderabad in this video. Hyderabad was founded in 1724. You can see the date. So the main question arises when we study this chapter of the successor states, rise of the successor states. The first question is, which are successor states? Okay, so answer of the question is, these states were splitted from the Mughal Empire and turned out to be independent states as a result of assertion of autonomy by governors of Mughal provinces. First of all, we will understand the meaning of this. दिस सिंपली मीन्स दोज स्टेट्स हु वर स्प्लिटेड, जो कि अलग हो गए थे, ठीक है, मुगल एम्पायर से. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्प्लिट? अलग हो जाना, ठीक है ना. दीज स्टेट्स अलग होने से पहले दीज स्टेट्स वर द पार्ट ऑफ द मुगल एम्पायर एंड आफ्टर स्प्लिटिंग दीज स्टेट्स अरोज as an independent states. Okay, so in this thing it is simple that these independent states after all were created out of assertion of autonomy by governors of Mughal provinces. Okay, इसका मतलब ये है कि जो गवर्नर्स थे मुगल प्रोविंसेस के, उनकी ऑटोनॉमी ऑफ असर्शन ऑफ ऑटोनॉमी की वजह से ये क्रिएट हुए, ठीक है ना. उनको ये इंडिपेंडेंस मिली जिस वजह से कि वो ये कर पाए, ठीक है ना, अलग होके. These include Hyderabad, Carnatic, Bengal and Awadh. Okay, these are the four successor states. Those है ना were the part of the history कि ये जो चार states हैं जो कि successor states कहलाए थे पहले. हैदराबाद, कार्नेटिक, बंगाल एंड अवध. सिंपल है. Now what is all about Hyderabad? हैदराबाद वॉज फाउंडेड इन 1724, ठीक है ना. तो 1724 में इसको फाउंड किया गया है, ठीक है ना. एंड हु वाज द फाउंडर? कमरुद्दीन सिद्दीकी फाउंडेड द हैदराबाद इन 1724. आवर फर्स्ट पॉइंट इज, हु फाउंडेड द हैदराबाद? कमरुद्दीन सिद्दीकी, ठीक है. यू हैव टू रिमेंबर इट कि किसने हैदराबाद फाउंड किया है. कमरुद्दीन सिद्दीकी ने हैदराबाद को फाउंड किया है 1724 में. एंड इसको और भी नामों से जाना जाता है. द टाइटल्स विच वर गिवन टू हिम बाय डिफरेंट मुगल एम्परर्स आर चिनक्लिज खान. चिनक्लिज खान की उपाधि किसने दी है इसको? औरंगजेब ने, ठीक है ना. निजामुल मुल्क की उपाधि किसने दी है? फारुखशियार ने इसको. एंड आसफ जाह की उपाधि दी है मोहम्मद शाह ने. दीज आर द थ्री नेम्स ऑफ कमरुद्दीन सिद्दीकी. फर्स्ट इज चिनक्लिज खान, अवॉर्डेड बाय औरंगजेब. Second is Nizamul Mulk, awarded by Farrukhsiyar, and third is Asaf Jha, awarded by Muhammad Shah. Our third point is Farrukhsiyar made Chinklich Khan Viceroy of the Deccan and also gave the title of Nizamul Mulk. ठीक है ना. अब ये बताओ कि इसे वाइसरॉय ऑफ डेक्कन किसने बनाया? ठीक है ना, जो चिनक्लिज खान है, ठीक है, उसको जो है वाइसरॉय ऑफ डेक्कन किसने बनाया? फर्रुखशियार वाज द वन मुगल एम्परर हु gave the title of Nizamul Mulk to the कमरुद्दीन सिद्दीकी and made him viceroy of the Deccan. ठीक है ना, ये आपको याद रखना है. फोर्थ पॉइंट इज when सैयद ब्रदर्स blinded and killed फर्रुखशियार. फर्रुखशियार की मृत्यु तो आपने पढ़ाई है, मेरी पहली वीडियो अपलोड हो चुकी है. कैसे हुई थी कि सैयद ब्रदर्स ने इसको ब्लाइंड करके मार दिया था, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ पेशवा बालाजी विश्वनाथ. पेशवा बालाजी विश्वनाथ की मदद से सैयद ब्रदर्स ने फर्रुखशियार को ब्लाइंड करके उसको मार दिया था. ये तो आपको मालूम है, ठीक है ना. इसमें इसका क्या रोल था? निजामुल मुल्क इन 1720 हेल्प्ड. इसके अलावा जब ऐसा हुआ तो निजामुल मुल्क ने 1720 में, यानी कि निजामुल मुल्क कौन? कमरुद्दीन सिद्दीकी, है ना. तो उसने, जिसकी हम चैप्टर की बात कर रहे हैं, हु फाउंडेड द हैदराबाद, ठीक है, निजामुल मुल्क इन 1720 हेल्प्ड मोहम्मद शाह इन किलिंग द सैयद ब्रदर्स. ठीक है ना. इसने मोहम्मद शाह मुगल एम्परर की मदद की थी. किसके लिए? सैयद ब्रदर्स को मारने के लिए, ठीक है ना. तो ये भी है. अब उसके बाद क्या हुआ कि ही वॉज देन अपॉइंटेड एज द वजीर इन द कोर्ट ऑफ मोहम्मद शाह इन 1722. 1722 में इसको वजीर अपॉइंट कर दिया गया. किसके कोर्ट के अंदर? मोहम्मद शाह के कोर्ट के अंदर. मोहम्मद शाह ने इसको वजीर अपॉइंट कर दिया.
उसके बाद व्हेन ही वॉज अपॉइंटेड एज अ वजीर इन द कोर्ट ऑफ मोहम्मद शाह के कोर्ट के अंदर जब इसको वजीर अपॉइंट किया गया है, हम किसकी बात कर रहे हैं, कमरुद्दीन सिद्दीकी की, ठीक है ना, चिनक्लिच खान, ठीक है ना, और किस किस की, निजामुल मुल्क और आसफ झा, ये तीनों चारों एक ही नाम है, ठीक है ना। ये उपाधियां हैं तीन अदर्स की, जो आपका पहला जो जिसका ओरिजिनल जो नेम है वो है कमरुद्दीन सिद्दीकी, इसको उपाधियां दी गई हैं। पहली उपाधि दी किसके द्वारा, पहली उपाधि दी औरंगजेब के द्वारा, जिसको बोला गया चिनक्लिच खान। दूसरी उपाधि दी गई निजामुल मुल्क, ठीक है ना। तीसरी उपाधि दी गई आसफ झा मोहम्मद शाह के द्वारा, ठीक है ना, और निजामुल मुल्क ये सेकंड उपाधि थी। अब इसमें बोला गया है कि जब इसको अपॉइंट कर दिया गया था मोहम्मद शाह के कोर्ट में वजीर के तौर पे, ही स्टार्टेड टू रिफॉर्म द करप्ट मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। इसने क्या किया कि जो मुगल एम्पायर जो था वो करप्ट हो चुका था बहुत ज्यादा, तो उसको रिफॉर्म करने के लिए इसने स्ट्रेटजीज बनाई टू द करप्ट मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। एज अ रिजल्ट ऑफ इट इसने काफी सारे ही अर्नड मोर एनिमीज फॉर हिमसेल्फ, ठीक है ना, हु मेड द एम्परर अगेंस्ट हिम। जिसने क्या किया कि एम्परर का माइंड थोड़ा इसके खिलाफ कर दिया, इसको थोड़ा वो कर दिया कि ये स्ट्रेटेजी करता है, ठीक है ना, उस हिसाब से इसको सस्पिशियन में डाल दिया, ठीक है ना। तो 7 पॉइंट इज जब इसने रियलाइज किया, व्हेन ही रियलाइज दैट द एम्परर वाज नॉट ट्रस्टिंग हिम, ठीक है, जब एम्परर इसने ये रियलाइज किया कि मोहम्मद शाह वाज नॉट ट्रस्टिंग हिम, he decided to leave the empire and went to south। ये साउथ चला गया एम्पायर छोड़ के, एंड इसने हैदराबाद नामक स्टेट की स्थापना की है, ठीक है ना, इन द डेक्कन इन 1724। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज 8th पॉइंट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपसे पूछा भी जाता है कि एग्जामिनर पूछते हैं कि व्हेन वाज द बैटल ऑफ शक्कर खेदा फॉट, ठीक है ना, तो कब बैटल ऑफ शक्कर खेदा लड़ी गई थी। तो द बैटल ऑफ शक्कर खेदा वाज फॉट बिटवीन निजामुल मुल्क एंड सूबेदार ऑफ डेक्कन मुबारिज इन 1724। किस किस के बीच में लड़ी गई थी कि निजामुल मुल्क के बीच में और सूबेदार ऑफ डेक्कन के बीच में, ठीक है ना। तो ये दो थे जिन्होंने द बैटल ऑफ शक्कर खेदा लड़ी, एंड द विनर वाज ऑब्वियस निजामुल मुल्क, ठीक है ना, इन 1724। निजामुल मुल्क डिफीटेड मुबारिज एंड गॉट इंडिपेंडेंस ऑफ हैदराबाद डेक्कन, ठीक है ना, इसने इंडिपेंडेंस दिला दी हैदराबाद डेक्कन को, ठीक है ना, और किसको हरा दिया, मुबारिज को। उसके बाद 10th पॉइंट है, इन 1725 मोहम्मद शाह रंगीला गेव द टाइटल ऑफ आसफ झा टू निजामुल मुल्क। जब 1724 में इसने मुबारिज को हरा दिया तो एज अ गिफ्ट, ठीक है ना, इन नेक्स्ट ईयर मोहम्मद शाह गेव द टाइटल ऑफ आसफ झा टू निजामुल मुल्क, ठीक है ना, एक और उपाधि मिली इसको आसफ झा के नाम से। उसके बाद 11th पॉइंट इज हैंस आसफ झा डायनेस्टी वाज फाउंडेड। इस तरह आसफ झा जो डायनेस्टी है वो फाउंड हुई, एंड द सक्सेसर ऑफ दिस डायनेस्टी वर कॉल्ड निजाम्स, ठीक है ना। तो जो सक्सेसर्स थे वो निजाम कहलाए, ठीक है ना, निजाम्स ऑफ हैदराबाद। आगे देखो 12th पॉइंट इज आसफ झा नेवर, आसफ है, सॉरी यहाँ पे आसिफ नहीं है, आसफ झा है, ठीक है ना, टाइपो एरर। तो आसफ झा नेवर डिड एनी ऑफिशियल वर्क्स विद द नेम ऑफ द एम्परर। इसने कोई भी जो ऑफिशियल वर्क होते हैं, यानी कि जो भी काम होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, वो इसने कभी भी मुगल एम्परर के नाम से नहीं किए, ठीक है ना। बट स्टिल इसने डिफेंड किया है मुगल एम्पायर को हमेशा जब मुगल एम्पायर को जरूरत पड़ी है, ठीक है ना। बट ही डिफेंडेड द मुगल एम्पायर व्हेन ही गॉट इन ट्रबल, फॉर इंस्टेंस इन द बैटल ऑफ करनाल 1739, ठीक है ना। 1739 की बैटल है द बैटल ऑफ करनाल, ये आपको याद रखना है। इसकी डेट पूछी जाती है कि व्हेन वाज द बैटल ऑफ करनाल फॉट, ठीक है ना, ईयर्स दिए होंगे, तो 1739 वाज द ईयर व्हेन द बैटल ऑफ करनाल वाज फॉट। ही हेल्प्ड द एम्परर टू फाइट अगेंस्ट नादिर शाह। इसने क्या किया है कि मोहम्मद शाह की हेल्प करी है, किससे फाइट करने के लिए, उससे नादिर शाह से फाइट करने के लिए 1739 में, ठीक है ना। तो आप हिस्ट्री में देखते हो, ऑल्दो ही डिडंट डू एनी काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क विद द नेम ऑफ द मुगल एम्परर, बट ही स्टिल डिफेंडेड द मुगल एम्पायर वेरी वेल, ठीक है ना, व्हेन ही गॉट इन ट्रबल। तो ये आपको याद रखना है। 13 पॉइंट इज इफ वी टॉक अबाउट द नेचर ऑफ आसफ झा। अगर हम आसफ झा के नेचर की बात करें तो कैसा नेचर है, ही वॉज अ वाइज पर्सन, एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था, एंड बेनिवोलेंट रूलर, बहुत ही प्रियजनक, कहते हैं कि जनता का प्यारा लीडर था, ठीक है ना। हु रिफॉर्म्ड द रेवेन्यू सिस्टम, इसने रेवेन्यू सिस्टम को रिफॉर्म किया था अपने साम्राज्य का, एंड फॉलोड अ टॉलरेंट पॉलिसी टुवर्ड हिंदूज, और हिंदूज के खिलाफ इसने टॉलरेंट पॉलिसी अपनाई थी, यानी कि हिंदूज को भी
इसने पैसिफिस्ट तरीके से रखा था, ठीक है ना। हिंदूज फॉर एग्जाम्पल पूरन चंद वॉज हिज दीवान, दीवान जो था इसके उसमें राज्य में वो पूरन चंद था, याद रखना है आपको। Thanks for watching and giving a valuable support. We will always provide the different videos, and next videos will be on other successor states, Karnataka, Awadh. Okay.